नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि अगर आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को, अगर जान पहचान वाले को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन, किसी भी तरीके का पेंशन मिल रहा है, तो उन सभी को पेंशन पाने के लिए लगातार साल में एक बार जो है केवाईसी करवाना होता है, तभी जाकर के हमेशा पैसा मिलते रहता है। अगर आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रहा था, पैसा बंद हो चुका है, उनका केवाईसी नहीं हुआ, तो अभी केवाईसी साल भर से बंद पड़ा हुआ है, किस तरीके से आपको केवाईसी करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि जितना भी पेंशनधारी है सभी का 400 रुपये मिल रहा था, तो लेकिन अभी सरकार की तरफ से 1100 रुपये घोषणा कर दिया गया है। तो यदि आप 1100 रुपये लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको कौन सा काम करना पड़ेगा ताकि आपको 1100 रुपये मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप नया पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का पेंशन मिल रहा है, तो साल में एक बार पेंशन का केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। और केवाईसी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर जो कि आपके आसपास में वसुधा केंद्र, वहाँ पे भी जाकर के आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आपका ये केवाईसी एक बार हो जाता है तो फिर आप साल भर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। ये केवाईसी जो है आपको अपने अंगूठा लगा करके करवाना होता है। जिनका भी फिंगर नहीं काम करता है तो आइरिस यानी कि आंख दिखा करके भी उनका केवाईसी किया जाता है। ये केवाईसी करवाने का सरकार का मेन मकसद है कि जितने भी पेंशनधारी है, जिनको भी पेंशन मिल रहा है, क्या है वो जीवित है या फिर मृत हो गया है, यदि जिनका भी केवाईसी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाता है, उनका पैसा ना हमेशा के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाता है। इन फ्यूचर किसी गलती के कारण से पैसा रुक जाता है और जब आप दोबारा केवाईसी करवाते हैं तो जो भी आपका बचा हुआ पैसा रहता है, रुका हुआ पैसा रहता है, वो भी आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आप सबको अपने नज़दीक में जो वसुधा केंद्र है वहाँ पे जाकर के आपको पता कर लेना है। वहाँ पे अगर केवाईसी हो रहा है तो वहाँ पे आपको अपना केवाईसी करवा लेना है। हालांकि पिछले एक साल से अभी केवाईसी ऑनलाइन का प्रोसेस जो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो यदि आपका फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का पैसा रुक गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप सबको अपने बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये सब कुछ लेकर के आपको अपने अंचल में ब्लॉक में जाना है। किसी से भी पूछिएगा कि पेंशन का केवाईसी करवाने, तो वो आपको बताएंगे। फिर वहाँ पे जाना है और आपको अपना बैंक अकाउंट, जो भी आधार कार्ड है, वो सब कुछ दीजिएगा। आपके पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे, किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है या फिर नहीं रुका हुआ है, या फिर कहीं आपको ये पता नहीं है कि किस बैंक में पैसा जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। यदि आपका केवाईसी के चलते पैसा रुक गया है तो वो भी आपका केवाईसी ऑफलाइन के माध्यम से कर देंगे और जो भी आपका बचा हुआ पैसा है वो आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आप ऑफलाइन केवाईसी ही करवा सकते हैं। और अगर आपका भी पैसा रुक गया है तो आप अपने पैसे को फिर से चालू करवा सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस अभी बिल्कुल बंद है। जब स्टार्ट होगा तब आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र में जाकर के आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे रहा हूँ। अब आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य का अगर पेंशन मिल रहा है उसके आप स्टेटस को कैसे देख सकते हैं कि केवाईसी का ऑप्शन है या फिर किस कारण से पैसा मिला है या फिर नहीं मिला हो। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ कि यदि आप नया पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उम्र 60 साल होना चाहिए। एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा या फिर किसी भी साइबर कैफे में मिल जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पहचान पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट लगा करके फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद फिर आपका जो बैंक, जो भी आप बैंक लगेगा, बैंक में जाकर के देना है। एक फॉर्म पे आपको बैंक अधिकारी से सिग्नेचर, साइन मोहर करवाना होगा। तब जाकर के उस फॉर्म को लेकर के अपने अंचल में, ब्लॉक में जाकर के जमा कीजिएगा। वो आपको रिसीविंग देंगे। फिर 1 से 1.5 महीने में आपका भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी सेम प्रोसेस, आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर के या फिर खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर सब कुछ अगर आपका ठीक ठाक रहता है तो 1 से 2 महीने में आपका जो पेमेंट है वो आना शुरू हो जाएगा। यदि आप विधवा पेंशन लेते हैं तो इसके लिए कोई भी एज का लिमिट नहीं है। आपको पता होगा कि जिनका भी जैसे कि हस्बैंड मृत हो जाता है उनके लिए ये योजना है। उसके अलावा यदि किसी भी तरीके का विकलांगता वाला पेंशन लेना चाहता है, इसके लिए भी कोई भी लिमिटेशन नहीं एज का, बस इसके लिए एक प्रमाण पत्र होना चाहिए और तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको जो है, अगर आप नया पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही साथ यदि आपका 400 रुपये अभी तक मिल रहा था या फिर आपके जान पहचान में किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रहा था 400 रुपये, अभी सरकार की तरफ से 1100 रुपये घोषणा कर दिया गया है। तो 1100 रुपये लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको चुपचाप बैठना है। आपके खाते में अपने आप खुद ब खुद 1100 रुपये भर करके आ जाएगा। किसी भी तरीके के आपको अफवाह में नहीं पड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको बस इंतजार करना है, अपने आप खुद ब खुद 1100 रुपये आपको मिलता रहेगा।
अगर आप पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से आप सबको बिहार पेंशन स्टेटस लिख करके सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे लिख करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने में जो लिंक दिखाई दे रहा है, एक लाभार्थी की भुगतान स्थिति की जांच करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई लाभार्थी जो है इसी वेबसाइट के माध्यम से केवाईसी भी किया जाता है। तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि किस साल का आप चेक करना चाहते हैं, जैसे लेटेस्ट में 2025-26 चल रहा है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट किए वो डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से यहाँ पे लाभार्थी की भुगतान स्थिति आप जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं। चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, दूसरा है बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं और तीसरा बेनिफिशियरी आधार शेडिंग सर्च। तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिस्ट निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर में क्लिक करना है। कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्ट कर लेना है, उसके फिर यहाँ से आप जो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप जो स्कीम का नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आपके एरिया में जितने भी पेंशनधारी है सभी का यहाँ पे लिस्ट आप सबको देखने को। तरह जो यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस, इसके ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यही वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से आप जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा है जो कि ऑनलाइन नहीं होता, जैसे कि विधवा पेंशन वगैरह है या फिर विकलांग पेंशन है, इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऑफलाइन ही जाकर के जमा कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग से प्रोसेस किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन कीजिएगा तो हो सकता है आपका जो रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से स्टेटस देखना चाहते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, बेनिफिशियरी आईडी, ब्लॉक, उसके बाद फिर जो भी डिटेल सेलेक्ट की वो आपको यहाँ पे देना है। कैप्चर डाल देना, उसके बाद सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे आवेदन का डिटेल्स पता चल। अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है, स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। स्कीम में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्कीम देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे ईपिक नंबर डालना है, जो भी ईपिक नंबर है उसके ऊपर में जो नाम है वो डालना है, आधार नंबर देना है, फिर नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे वैलिडिटी आधार के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपके आधार कार्ड में अगर किसी तरीके का कमी है, कुछ उम्र या फिर नाम वगैरह, तो फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपका होगा ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।